Welcome to my class, student. We are doing the book Footprints Without Feet, and this is the chapter A Question of Trust. Question of Trust means विश्वास का प्रश्न. और ये जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार है और यहाँ पे मैं आपको समरी बता रही हूँ. And when you will go through the entire chapter, you will find so interestingly the chapter is written. तो ये जो कहानी है डिटेल समरी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ. इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग आंसर लिखने में बहुत सुविधा होगी. पहले हम अबाउट द ऑथर जान लेते हैं. तो विक्टर कैनिंग वाज अ प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर ऑफ नॉवेल्स एंड थ्रिलर. तो जो इनके कहानीकार है वो विक्टर कैनिंग है और वो ब्रिटिश राइटर है, प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर है. और वो नॉवेल्स लिखते हैं एंड थ्रिलर्स लिखते हैं. थ्रिलर्स मीन्स सस्पेंस वाली स्टोरीज. हु फ्लरिश्ड इन द 1950s, 1960s and 1970s. He was born on 16th June 1911, Plymouth, that is in United Kingdom, and died on 21st February 1986 in United Kingdom. तो ये उनकी मृत्यु और जन्म का विवरण. Now, he wrote his many books under the pseudonyms Julian Forrest and Alan Gould. तो उन्होंने अपना नाम बहुत सारी नॉवेल्स में नहीं दिया था. उन्होंने क्या किया था, जूलियन फॉरेस्ट एंड एलन गोल्ड के नाम से भी उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं. नाउ ये है हमारे विक्टर कैनिंग. अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ. नाउ हॉरेस डैंडी हैड अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी. तो हीरो कौन है, हॉरेस डैंडी. तो ये जो है इनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था सोसाइटी में. ही वॉज अबाउट 50 एंड अनमैरिड. वो 50 साल के हैं और अनमैरिड है. He made locks and had 2 helpers. वो ताला बनाने का काम करते हैं, लॉक्स का काम करते हैं और उनके 2 हेल्पर हैं. He loved rare and expensive books. उनका हालांकि काम ताला बनाने का है लेकिन उनका शौक क्या है, बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव किताबें खरीदने का उनको शौक है. Horace was respectable but not completely honest. तो सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल है लेकिन वो बहुत पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. तो 15 साल पहले हॉरेस ने कुछ पकड़ा गया था वो, और उसका जो ओनली सेंटेंस वो प्रिजन लाइब्रेरी में उसे सजा भुगतनी पड़ी थी. वो इम्प्रिजन्ड हुआ था. हॉरेस रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. हॉरेस क्या करता था, हर साल तिजोरी तोड़ता था, सेफ. He was now out on committing a robbery. तो हर साल करता था. तो इस साल भी उसने सोचा चलो अब एक तिजोरी तोड़ने का टाइम आ गया है. क्यों आ गया, क्योंकि उसे कुछ एक्सपेंसिव किताबें खरीदनी रहती है और उसके लिए जब उसे पैसे चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो तिजोरी तोड़ता है. किसी के भी घर जाकर वो चोरी करता था. वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. महीना कौन सा था, जुलाई का महीना था और सनशाइन था, धूप खिली हुई थी. He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. तो बहुत खुश था कि जैसे हर बार उसने चोरी की, पकड़ा नहीं गया, इस बार भी वैसा ही रहेगा, सक्सेसफुली वो अपना काम कर सकता है. For 2 weeks he had been studying the house. क्योंकि 2 सप्ताह से वो उस घर के ऊपर नजर रखे हुए था. जहां उसे चोरी करनी थी वो घर कहाँ था, एट शॉर्टोवर ग्रैंज में. लुकिंग एट इट्स रूम, उसने सारे रूम्स वगैरह की जानकारी ले ली थी. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ से वायरिंग है वो सब भी देख लिया था. इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. तो कौन कौन से इसके रास्ते हैं, कौन कौन से गार्डन है, ये सब उसने देख लिया था. सो वो जो शॉर्ट एवर ग्रैंज में वो घर था और जहां उसे चोरी करनी थी, तो उसने पहले से ही क्या किया था, सब रास्ते वगैरह उसने देख लिए थे. तो वो जो था, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का महीना था, धूप खिली हुई थी और वो ब्राइट जुलाई सनशाइन में वो रॉबरी के लिए निकला. He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. वो बहुत ही श्योर था कि इस साल जो रॉबरी होगी वो भी बहुत सक्सेसफुल होगी जैसे कि पहली हुई थी. For 2 weeks he had been studying the house. वो बहुत ही शातिर चोर था और बहुत प्लानिंग के साथ चोरी करता था. तो उसने 2 सप्ताह से जिस घर में उसे चोरी करनी थी उसके बारे में पूरी जानकारी ले रखी थी. एट शॉर्टोवर ग्रैंज, वो घर कहा था, वो शॉर्टोवर ग्रैंज में था.
लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसने पूरे घर कमरे कितने हैं वो जानकारी ले ली थी। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ से इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो जानकारी ले ली थी। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, कहाँ से जाना है, कहाँ गार्डन है, वो सब उसे पता था। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. और उसने ये भी जान लिया था कि जो दोपहर को दो जो सर्वेंट है जो वहां रहते हैं उस घर में देखभाल के लिए, हालांकि पूरी फैमिली लंदन में रहती है, तो वो दोनों भी मूवीज देखने गए हुए हैं। हॉरिस saw them go, और हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये भी चले गए। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the safe. और उसको ये भी पता था कि तिजोरी में कितना ज्वेल्स, कितना धन रखा हुआ है, कितने जो आभूषण है वो कितने रुपये वर्थ है। वो 15,000 पाउंड्स वर्थ के आभूषण जो है, गहने जो है वो रखे हुए हैं सेफ में। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, even to make him happy for another year. तो अगर वो एक एक करके भी वो ज्वेलरी बेचता है तो वो क्या कर, बहुत अगले साल तक के लिए भी वो बहुत हैप्पीली वो अपना जीवन बिता सकता है। वो उसने क्या सोचा कि एटलीस्ट 5,000 तो मुझे मिल ही जाएंगे, मैं अगर एक एक करके भी ज्वेलरी बेचता हूँ और अगले साल मुझे फिर शायद चोरी करने की जरूरत नहीं पड़े। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग ऑफ फॉर सेल इन द ऑटम। और उसको ये पता था कि ऑटम के महीने में 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक आने वाली है सेल में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। और जैसे ही वो चोरी कर लेगा, फिर गहने बेचेगा और पैसे आएंगे तो उनसे वो तीनों किताबें वो खरीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door. दो वीक से वो घर के ऊपर नजर रखे हुए था, तो उसने देखा था जो हाउसकीपर है वो जो चाबी है किचन डोर में एक हुक है आउटसाइड की तरफ, वहां वो चाबी रखता था घर खोलने की चाबी किचन डोर के आउटसाइड में एक हुक है, वहां लटकी रहती थी। He put on a pair of gloves. उसने क्या किया, ग्लव्स पहना, took the key, चाबी ली and opened the door. और बड़े आराम से उसने ओपन किया डोर को। He was always careful not to leave any fingerprint. और वो बहुत केयरफुल रहता था कि कभी कोई फिंगरप्रिंट्स न छूटे, क्योंकि वो बहुत शातिर चोर था, बहुत प्लानिंग के साथ चोरी करता था, तो वो फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं छोड़ता था और इसीलिए कभी वो पकड़ा भी नहीं गया। A small dog was lying in the kitchen. तो किचन में वो गया तो एक छोटा कुत्ता वहां पे लेटा हुआ था। It stirred, made a noise. तो उस कुत्ता हिला, उसने कुछ नॉइज की क्योंकि वो एक अजनबी था। And moved its tail in a friendly way. और उसने क्या किया, ये इतना कॉन्फिडेंटली अंदर गया था, लेकिन कुत्ते ने क्या किया, फ्रेंडली वे में अपने टेल को मूव किया। ऑल राइट सैरी, इसको कुत्ते का भी नाम पता था। उसने क्या कहा, ठीक है सैरी। हॉरिस सेड एज ही पास, जब वो किचन से आगे गया तो उसने कहा ऑल राइट सैरी। ही न्यू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव। क्योंकि उसको पता था अगर आप कुत्ते को उसके सही नाम से बुला दोगे तो वो क्या करेगा, बहुत शांत हो जाएगा और उसको थोड़ा सा प्यार देना है कुत्ते को। तो कुत्ते को कैसे हैंडल करना है ये भी उसे आता था। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। जो किचन से वो अंदर गया और वहां पर ड्राइंग रूम में वो तिजोरी रखी थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे, देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। और टेबल पे बहुत बड़े से बोल में कुछ फ्लावर्स रखे थे। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसको उसकी नाक में कुछ टिकलिंग होनी शुरू हुई क्योंकि उसको एलर्जी थी, उसको हे फीवर था, फूलों से उसको एलर्जी थी। हॉरिस हैड एलर्जी फ्रॉम फ्लावर, ही स्टार्टेड स्नीज, उसको क्या हुआ, छींक आ गई, स्नीज करने लगा वो। हॉरिस केम टू नो अबाउट दिस हाउस थ्रू अ मैगजीन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हॉरिस जो है वो उस घर में नहीं रहता, फिर भी उसको घर के बारे में पूरी अंदर की जानकारी थी। कैसे, क्योंकि उसने एक मैगजीन में पढ़ा था। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग, ही थॉट।
तो जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत वैल्यूएबल थिंग्स होती है, वो कितने मूर्ख होते हैं। मैगजीन में पूरा का पूरा घर बताया गया था पिक्चर के साथ, कहाँ क्या है। The magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. उस ओनर ने, हाउस कीपर ने बहुत ही फुलिशली क्या किया था, एक पत्रकार को अपने घर की पूरी जानकारी दी थी, और वो जानकारी मैगजीन में छपी थी, और उस पर किसकी नजर पड़ी? एक चोर की, जो कि हॉरिस है। The writer had even mentioned that a painting hid a safe. और वो सेफ जो है पेंटिंग के पीछे है, ये भी राइटर ने लिख दिया था। मतलब सिक्योरिटी बोल के कुछ भी नहीं था, सब कुछ ओपन हो चुका था घर के बारे में। Then he heard a voice. तभी होरिस को एक आवाज सुनाई पड़ी। The voice told him that he could cure the sneeze. तो उस वॉइस ने क्या कहा कि आपको स्नीजिंग हो रही है ना, you can cure it. आप इसका इलाज करा सकते हो। It was the voice of a woman. वो एक औरत की आवाज थी। She stood in the doorway. वो दरवाजे के पास खड़ी थी। She was young and pretty. वो बहुत young थी, pretty थी, and was dressed in red. और वो लाल रंग के कपड़े पहनी थी। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो वहाँ वो fireplace के पास गई और वहाँ ornaments ठीक करने लगी अपने। She said that she didn't expect a thief in the house. और उसने क्या कहा? मुझे नहीं पता था कि मैं एक चोर से यहाँ घर पे मिलूंगी। Horace replied, he too didn't expect a family member in that vacant house. उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि कोई फैमिली मेंबर मुझे घर पे मिलेगा, क्योंकि उसने तो पहले से ही सब जानकारी ले ली थी। His first thought was to run. उसने क्या सोचा कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। The lady told him that she would telephone the police. लेडी ने क्या कहा? मैं पुलिस को फोन करूंगी। She would tell them about him. और उसके बारे में सब पुलिस को बता देंगे। Horace Danby told him to let him go and forget she ever saw him. तो हॉरिस ने कहा उसको डराने के लिए कि ऐसा करो, तुम सब भूल जाओ जो तुमने देखा है। She replied, if she would let him go, he would only rob someone else. देखिए, अगर मैं आपको जाने दूंगी तो तुम किसी और घर में चोरी करोगे, तो सोसाइटी के लिए तो तुम एक खतरा हो। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सोसाइटी को बचाने के लिए, आप जैसे लोगों से सोसाइटी को बचाने के लिए मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। He answered that he was not a threat to the society. तो हॉरिस ने बोला कि देखो, मैं थ्रेट नहीं हूँ सोसाइटी के लिए, खतरा नहीं हूँ सोसाइटी के लिए। He used to steal only from rich people and for a very good reason. उसने कहा मैं सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ, और मेरा चोरी करने का कारण जो है बहुत अच्छा है। क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसको बुक्स खरीदनी रहती है। He further added that he hated the thought of prison. उसने कहा देखो, मुझे जेल जाने की कल्पना मात्र से मुझे घृणा होती है। I don't want to go to the prison. So आप ये सब जो भी आप मुझसे मिले हो, ये सब भूल जाओ। The lady put one condition for letting Horace go. तो लेडी ने कहा ठीक है, मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। She told him that she had promised her husband to take her jewel to the bank. तो उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है कि वह ज्वेलरी जो है बैंक में रख दूंगी। She had, however, left jewels in the safe. लेकिन वो भूल गई और ज्वेलरी जो है सेफ के अंदर ही रह गई है। She told him that she wanted to wear the jewels in a party that night. और क्योंकि वो क्यों नहीं ले गई बैंक में? क्योंकि रात को पार्टी है, उसे सारी ज्वेलरी पहननी थी, तो इसलिए वो लेकर नहीं गई। She came down to get them. इसलिए वो आई है और ये इसको निकालना है ज्वेलरी। But she had forgotten the numbers to open the safe. लेकिन सेफ के नंबर्स कैसे ओपन करें, मैं वो नंबर भूल चुकी हूँ। So she needed his help and Horace opened the safe for her. तो उसने कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, सेफ खोल दो, मुझे ज्वेलरी निकाल लेने दो और तुम चले जाओ। तो हॉरिस ने उसकी क्या की? मदद कर दी। After 2 days, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotwell Grange. और 2 दिन बाद ही एक पुलिस वाले ने हॉरिस को अरेस्ट कर लिया फॉर रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। शॉटओवर ग्रेंज में जो चोरी हुई थी उसके लिए उसने उसको अरेस्ट किया। डैनबीज फिंगरप्रिंट वर फाउंड ऑल ओवर द रूम। हर जगह डैनबी के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। जबकि सोचो वो कितना केयरफुल था, वो ग्लव्स पहन के रखता था, लेकिन वहां पर उसने क्या किया, जो सेफ खोला वो उसने विदाउट ग्लव्स खोला।
He had opened the safe without gloves. None believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी ने विश्वास नहीं किया कि जो लेडी ऑफ द हाउस है उसने ही उसे कहा था कि ये सेफ खोल दो, क्योंकि उसे गहने पहनने हैं और वो नंबर भूल चुकी है सेफ का. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और लेडी ऑफ द हाउस एक्चुअल में कौन थी? एक ग्रे-हेयर्ड, शार्प-टंग 60 साल की औरत थी. सफेद बालों वाली, बहुत तीखा बोलने वाली 60 साल की एक औरत थी. That the story was nonsense. बोले मेरी तो इससे कभी बात ही नहीं हुई, ये तो झूठ बोल रहा. और सही में 60 साल की लेडी से तो उसकी बात हुई नहीं थी. हॉरेस इज नाउ इन प्रिजन. तो हॉरेस अभी प्रिजन में है, प्रिजन लाइब्रेरी का काम संभालता है. He often thinks of the charming and clever young lady. तो हमेशा उस औरत की बात सोचता है जो बहुत चार्मिंग थी, यंग थी. She was in the same profession. एक्चुअल में सिर्फ हॉरेस ने ही वो मैगजीन में जो उसके बारे में नहीं पढ़ा था, उस लेडी ने भी इस घर के बारे में पढ़ा था, और वो भी चोर थी, लेकिन वो बड़ी शातिर थी. अगर ये क्लेवर था तो वो क्लेवरर थी. और उसने क्या किया? शी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम. उसने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मैनरिज्म से ये बिलीव दिला दिया हॉरेस को कि वो इस घर की मालकिन है, और उसने क्या किया? उसको डिसीव किया, ट्रिक किया. देन वी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. तो जैसे कहते हैं ना कि चोरों में आपस में जो चोर रहते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसे ऑनर अमंग थीव्स की बात आती है कि चोर अपने प्रोफेशंस में जो लोग रहते हैं उनको ऑनर देते हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उस लेडी ने थीफ होकर भी इसको क्या किया? डिसीव किया, इसको चीट किया, और ये पकड़ा गया. सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? इंटरेस्टिंग कहानी थी. तो वी हैव लर्न्ड कैसे हॉरेस बहुत ही शातिर चोर, कैसे दूसरे शातिर चोर के हाथों चीट होकर वो पकड़ा गया और वो अभी जेल में है. और इस तरह से आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने कहानी लिखी. ये थ्रिलर है, सस्पेंस है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि वो जो लेडी है वो चोर है और वो लेडी ऑफ द हाउस नहीं है. So the next session we will do characterization and question answer of this particular chapter. Till then go and please read the entire story, because आपको extract based questions लिखने आएंगे, और किसने किससे कहा, पहले extract में क्या हुआ, ये सब आपको बताना पड़ेगा. तो आप स्टोरी प्लीज पूरी की पूरी पढ़कर फिर ये आप समरी पढ़ो, क्योंकि जब आपको लॉन्ग आंसर देने पड़ेंगे तब ये समरी आपके बहुत काम आएगी. So in the next session, I shall be with the question answer of this chapter. Till then, have a good revision. Thank you.